नमस्कार छात्रों, आज हम क्लास 9 का मॉडल सेट 2 का इंग्लिश पेपर लेकर के आए हैं। तो जो पहला सेक्शन है वो आपका पैसेज है। तो यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो पाँचों का जो आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। जैसे कि भी हम लोग देखिए आंसर निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन। तो अब देखिए कि आपका जो पहला लाइन जो है पैसेज का, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, लिखा हुआ फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन 15 मई 1820 इन इटली। तो अब देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ 1820 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 है जो कि 4 लिखा हुआ। देखिए ये इसका आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद उसके बाद छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकम ए। तो अब देखिए इसका जो थर्ड लाइन है ना, वेन एवर, कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है हर ओनली एम्बिशन वाज बिकम ए नर्स। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेन एवर सी शॉ आ सिक पेशेंट शी बिकम। जब वो बीमार पेशेंट देखती थी तो वो तो कैसा फील करती थी, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लाइन नंबर 4 में देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, वेन एवर शी शॉ एनी सिक एंड स्टेबल पर्सन शी बिकम पैनिक। पैनिक, तो इसका पैनिक इसका आंसर होगा, जो कि थर्ड का ऑप्शन नंबर 4 जो है थर्ड क्वेश्चन का, वो इसका पैनिक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सी वाज आल्सो नॉन एज। तो देखिए अब पैसेज का जो लास्ट लाइन है, सी वाज आल्सो नॉन एज लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प इसका सही आंसर होगा, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो छात्रों, वो लिखा हुआ है फाइंड ए वर्ड विच मीन एम्बिशन। तो एम्बिशन मतलब लक्ष्य होता है और एम मतलब भी लक्ष्य होता है। तो 5 क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन नंबर 1 है एम, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरा पैसेज है, इसको भी आप केयरफुली पढ़ लेंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो देखिए अब इसको फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट, है ना, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो वाटर इसका आंसर होगा। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वाटर, ये इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन का सबसे पॉपुलर वेज कौन सा है, ठीक है। तो आप देखिए जो यहाँ पे थर्ड लाइन जो है, देखिए यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वेज वाटर ऑफ कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका आंसर होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। मतलब क्या एडवांटेज है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो आप देखिए इसी में थर्ड लाइन में जो इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, इट राइज, इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर, इट राइजेस द ग्राउंड वाटर लेवल। देखिए जब हार्वेस्टिंग होता है, मतलब पानी का जमा होता है, तो उससे जो पानी का लेवल है नीचे नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज। इसका लास्ट जो लाइन है पैराग्राफ का, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्पस अदर दैन ड्रिंकिंग। मतलब कि जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग ड्रिंकिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, वेदर गेदर का मतलब क्या होता है। तो गेदर का मतलब होता है जमा करना,
और कलेक्ट का मतलब भी क्या होता है, जमा करना, तो इसका ये सही आंसर है। और थर्ड नंबर में देखिए आपको दिया हुआ लेटर, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेटर पढ़ना है, समझना है कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, कब का लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी जानना, उसके बाद ही आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेटर पढ़ लीजिएगा, मेरा पढ़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 जो है, माई खाली जगह फादर। तो जब भी हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, किसी के पास लेटर लिखते हैं, तो माई डियर फादर, माई डियर फ्रेंड, है ना, माई डियर अंकल, ऐसे करके लिखते हैं। तो जो 11 नंबर जो खाली जगह है वहाँ पर डियर भराएगा, जो कि देखिए आप 11 का ऑप्शन नंबर 1 जो है डियर, इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए आई खाली जगह है, यू इन द लास्ट लेटर टू सेंड मी 1000 रुपी। मतलब वो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि आप मुझे पिछले लेटर में मैंने आपसे 1000 रुपया भेजने के लिए कहा था। तो आई के बाद खाली जगह है, तो जब भी कुछ बीत चुका है उसके बारे में जब भी बात होता है तो वर्ब टू में किया जाता है यहाँ पे। तो आई के साथ वर्ब टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का, दूसरा रोट है, तीसरा इज राइटिंग है, चौथा रिटेन है। तो ये वर्ब 1 है, ऑप्शन नंबर 1 ये वर्ब 1 है, और ये वर्ब 3 है, ये वर्ब 4 है। तो इसका जो आंसर होगा वो वर्ब 2 होगा, रोट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर 2 है रोट, इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, आई एम इन ग्रेट, है ना, खाली जगह, वहाँ क्या भराएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि लड़का जो है ना वो पैसा भेजने के लिए बोल रहा है अपने फादर को, ठीक है, उसका पैसा ख़त्म हो गया है। तो क्या होगा, वो डिफ़िकल्ट में होगा, है ना। तो 13 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जॉय है पहला में, दूसरा में हैप्पी है, तीसरा में डिफ़िकल्टी है, चौथा में मीटिंग है। तो दोबारा पैसा भेजने के लिए अपने फादर को बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है वो डिफ़िकल्टी में होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव नोट येट, है ना, फिर खाली जगह। तो हैव लिखा हुआ है, ठीक है, हैव के बाद हमेशा एक्शन 3 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया हुआ है ऑप्शन रिच्ड एक्शन 2 है, ये है, ठीक है, रिसीव्ड है, रिसीव्ड है, रिसीव है ना। तो यहाँ पे 2 भी सही है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ये एक्शन 3 दिया हुआ है, वर्ब 3 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव टू खाली जगह माई स्कूल फ़ी। मतलब हैव टू हम लोग कब लगाते हैं, जब हम लोग को मजबूरी दर्शाना होता है। तो ये लड़का बोल रहा है कि मुझे स्कूल फ़ी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका ऑप्शन दिया हुआ है गेट, गेट मतलब पाना होता है, टेक मतलब देना हो गया, रिसीव मतलब रिसीव करना हो गया। तो यहाँ पे स्कूल फ़ी का रिसीव करते हैं नहीं ना, तो स्कूल फ़ी का करते हैं हम लोग, पे करते हैं। हाँ छात्रों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सेक्शन 4 में आता है। यहाँ से आपका ग्रामेटिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाता है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ आई सॉ खाली जगह एलिफेंट। तो एलिफेंट यहाँ पे एक दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे 2 और जो ऑप्शन नंबर 1 2 वो नहीं होगा, क्योंकि 2 तब लगाते हैं जब एलिफेंट्स लिखा होता है, एलिफेंट में एस लगा होता, ठीक है। ए भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ए जो है वो एक होता है, एक मतलब, लेकिन एलिफेंट में ई जो है वो वोवेल है ना। तो जब वोवेल है तो एक का इंग्लिश क्या हो जाता है, जब एन हो जाता है ना, यह तुमको पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ प्लीज़ गिव मी खाली जगह बुक, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बुक लिखा हुआ है मतलब एक किताब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मच ऑप्शन नंबर 2 मच भी नहीं होगा, मच मतलब बहुत सारा होता है। एन भी नहीं होगा क्योंकि आपका बी जो है वो कॉन्सोनेंट है ना। दीज भी नहीं होगा, दीज कब लगाते हैं जब बहुत सारा कुछ भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो आपका जो 17 का ऑप्शन नंबर आपका जो 1 है वो योर इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में वर्ब इन आई खाली जगह माई वर्क ईच, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज हैव या फिर हैज हैव एक्शन 3। छात्रों यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 जो लिखा हुआ है द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन आई खाली जगह माई वर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है, ठीक है, उसमें हैज हैव के साथ वर्ब 3 लगाया जाता है, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हैव लगाते हैं और ही सी सिंगल नाम के साथ में हैज लगाते हैं। तो आई लिखा हुआ है तो आपका हैव एक्शन 3 होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 है हैव कंप्लीटेड, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है यू खाली जगह फॉलो दिस डिसिप्लिन। तो देखिए यहाँ पे
डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो शुड मतलब सलाह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, शुड, इसका सही सलाह है। अब देखिए यहाँ पे हैज़ हैव हैड लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, जो कि यहाँ पे फॉलो द डिसिप्लिन में नहीं लगा हुआ है ना। तो आप ऐसे भी इसको पकड़ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, खाली जगह है, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए विल मतलब फ्यूचर की बात हो गया, ठीक है, और शुड हो गया। कैन, जब हम लोग किसी से कुछ चीज़ मांगते हैं, है ना, थोड़ा सा अनुग्रह करते हैं, तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, कैन, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द बॉयज़ वेयर, खाली जगह इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए आपको ईज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, ये 5 ऐसे टाइम वर्ड है जिसके साथ में वर्ब 4 लगता है, मतलब वर्ब के साथ ING लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब के साथ ING ऑप्शन नंबर 2 में है, शॉटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आई खाली जगह टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मतलब वो अगले मंथ दिल्ली जाएगा, ठीक है। तो देखिए आई गो ऑप्शन, अब थ्रू देखते हैं ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वाज गोइंग, वाज गोइंग मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो जबकि यहाँ नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 गोइंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो गोइंग तो है लिखा हुआ, लेकिन गोइंग के साथ कुछ टाइम वर्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वाज, वेयर, इज, एम, आर कुछ नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है गो, वर्ब 1 तो दिया हुआ है, लेकिन इसका अगर यहाँ पे बैठाएंगे वर्ब 1 को, तो आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, है ना। तो आप नोटिस करेंगे मैं अगले महीने दिल्ली जाता हूँ, ये भी सूट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आई एम गोइंग, ये आपका सूट कर रहा है कि मैं अगले मंथ दिल्ली जा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, सी खाली जगह न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये ही, शी सिंगल नाम के साथ में एक्शन वर्ब 5 लगता है, और आई, वी, यू, दे के साथ में वर्ब 1 लगता है। तो वर्ब 5 क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देने से वर्ब 5 हो जाता है। तो सी है, सी के बाद क्या होगा, वर्ब 5 होगा, तो सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मतलब रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 24, द पैसिव वॉइस ऑफ ही प्लेज क्रिकेट इज, ठीक है। पूछ रहा है कि पैसिव वॉइस क्या होगा ही प्लेज क्रिकेट का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का है, तो जिसमें डू डस्ट क्या होता है, टाइम वर्ड होता है ना। तो जिसका डू डस्ट टाइम वर्ड होता है, या फिर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनमें कुछ नहीं करना, ठीक है। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम लोग ईज लगाते हैं, और एक्शन 3 मतलब वर्ब 3 तो पूरा पैसिव वॉइस में लगता ही है। तो जो एक्टिव सेंटेंस का जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट होता है, वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और उसमें ईज लग जाएगा, और तो हो गया क्रिकेट इज़ प्लेड बाई हिम। तो 24 का ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यू खाली जगह टू स्पीक द ट्रूथ, है ना। तो आपको सच बोलने के लिए यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, कहा जा रहा है ना। तो इसमें ऑट टू यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे होगा यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। 26 है, यहाँ पे खाली जगह है, गीता इज़ द हॉली बुक। तो आपको पता ही होगा कि जो धार्मिक किताबें हैं, है ना, जो चीज़ इस दुनिया में एक ही है, ठीक है, कुछ खास चीज़ें कुछ खास जगह के नाम में हम लोग दा लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 26 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, द गीता इज ए हॉली बुक, इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ 27 से आपका जो है वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना। 14 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आपका। तो 27 में आपका यहाँ पे लिखा हुआ हु फाउंड अ रियल बुक। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, है ना। टॉमी जो है वो रियल बुक फाउंड किया था।
क्वेश्चन नंबर 20 है, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू। तो बिस्मिल्लाह खान डीपली कहाँ से अटैच थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो गंगा के से डीपली अटैच थे, है ना, वहीं बनारस में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, हु डिम केजिया सी इन हर ड्रीम। केजिया अपने ड्रीम में क्या देखी थी? तो केजिया अपने ड्रीम में क्या देखी थी? ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चर इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डज संतोष मीन्स। मतलब संतोष का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, सेटिस्फैक्शन, उसका मीनिंग होता है संतोष प्राप्त हो गया, सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो गया, हम लोग जो बोलते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए। तो सभी को पता है अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो औरंगजेब थोड़ा सा खड़ूस किस्म का राजा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 32 का जो 1 है, एम्परर औरंगजेब, इन्होंने ही जो है वो पुंगी को बैन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड ऑफ इफ़ वी आर। तो 33 का जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, स्ट्रॉन्ग, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स। ठीक है। तो जो इट रेन्स वाला जो पोएम है ना, सो उसमें कौन आती है? मदर आती है। तो 34 का ऑप्शन नंबर 1 जो इसका है वो सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 35, द रोड नोट टेकन वाज रिटन बाई। ये जो रोड नोट टेकन वाला जो लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। तो इसका 35 का तीसरा जो है वो सही आंसर है। 36 है, हाउ वाज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर। ठीक है। तो 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, है ना, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है, द पप्पी प्रिंस हैड टू ब्राइट, खाली जगह फॉर हीज आइज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, सेफ्रेज, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु और वाट वाज टोटो। टोटो कौन था? तो भाई टोटो जो था वो मंकी था, इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसामा इज अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन। इसामा कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका है, उड़ीसा, इसका सही आंसर है।